आज तक की जितनी भी भर्तियां हैं उनमें सबसे अधिक चर्चित भर्ती है वो रीट की रही है। रीट में आज भी द्वंद्व है, द्वंद्व ने रीट का पीछा अभी भी नहीं छोड़ा है। हमारे मन में हर रोज यही आता है कि फॉर्म भरें या नहीं भरें। कुछ हैं वो ये कहें कि भाई जाड़ बीज के 15 जनवरी तक को टाइम निकाल दो, लेकिन वो निकल नहीं रहा है, क्योंकि आखिर हमें फॉर्म भरवा के छोड़ेंगे, घर वाले भरवा के छोड़ेंगे। अगर हम नहीं भरेंगे तो घर वाले भरा करके छोड़ेंगे। तो इसके संबंध में देखो अभी अपन चर्चा करते हैं कि रीट आखिर है क्या और इसके क्या मायने हो सकते हैं। मेरी रीट क्लियर है, क्या मैं फॉर्म भर सकता हूं या फॉर्म भर सकती हूं, या मुझे भरना चाहिए या नहीं भरना चाहिए, रीट के पचड़े में पड़े ही क्यों। हम तो सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, रीट का सिलेबस भी थोड़ा उनसे अलग है। तो कुछ प्रश्न हैं, कुछ ऐसा भी हो सकता है कि जैसे रीट पहले क्लियर है, इस बार अगर रीट की परीक्षा दी तो 19-20 भी हो सकता है रिजल्ट, रीट क्लियर नहीं हो तो क्या पहले वाली जो रीट पात्रता मैंने हासिल की थी वो रद्द हो जाएगी, अब वाली मान लेंगे। तो ऐसा जानबूझ करके ऐसा क्यों करें। तो इस बारे में ये बातें मैं आपको बताने के लिए आया हूं। यहां दो बिंदु हमारे हैं, फॉर्म भरना जरूरी क्यों है, जानबूझकर आप मोल क्यों लें, ये देखिए आप। तो इसमें मैं कुछ लिख के लाया हूं आपके लिए कि फॉर्म भर देना क्यों जरूरी है। तो इसमें पहला बिंदु देखिए कि पता नहीं सरकार नियम बदल दे, बदलते ही रहते हैं नियम, हर बार सरकार जो भी आई उसने नियम बदले हैं, इस बार बदल नहीं सके, ये एक अलग बात है। तो सरकार नियम बदल दे, कल को रीट की मेरिट है वो उसमें जोड़ने लग जाए, ऐसा करने लग जाए, तो हमारी हम अगर रीट में अपीयर नहीं हो और ये कह दे कि भाई अब वाली रीट ही मान्य होगी, तो ये भी एक बिंदु है कि हमें फॉर्म भरना चाहिए। दूसरा देखो, थर्ड ग्रेड भर्ती में रीट के प्राप्तांक जो हैं उनका अगर वेटेज कर दिया तो मुझे फॉर्म भरना चाहिए, क्योंकि इसमें मैं ज्यादा अंक प्राप्त कर सकता हूं या कर सकती हूं। फिर अगली बात देखिए, गिरगिराटी से चिरमराटी अच्छी। गिरगिराटी और चिरमराटी है वो तो प्रसिद्ध है, वो मैंने आपको बताया भी था कि एक कोई साधु था, वो रोजाना चून मांग करके, आटा मांग करके लाया करता था। एक चौधरी के भैंस थी, दोपहर को वो वहां गया तो घर में कोई नहीं था। भैंस है, उसके सींग है वो ऐसे थे, ऐसे सींग नहीं होते हैं क्या, ऐसे सींग थे। तो उसके मन में एक गिरगिराटी हो गई कि ये सींगों के बीच में जो स्पेस है वो ज्यादा है या फिर मेरा सिर बड़ा है। तो एक दिन घर में कोई नहीं था, चौधराइन है वो पानी लाने के लिए गई थी, भैंस बैठी थी, तो झोली रख करके और जो साधु जी हैं उन्होंने जाकर के सिर मिलाया सींगों से। अब वो सींग है वो हार्ड होते ही हैं और साधु जी है उनका सिर बाल वगैरह थे नहीं, और हो न हो हुआ ऐसा कि वो बिल्कुल फिट आया, उसमें बिल्कुल फिट बैठ गया। तो उसके बाद में जो है वो उसका सिर है वो उसमें फंस गया, और फंस गया इतने में पदचाप सुनाई दिए चौधराइन के। तो उसने सोचा कि बेइज्जती होगी कि ये साधु जी क्या कर रहे हैं। तो उन्होंने जो है ना वो थोड़ी सी जबरदस्ती की तो सिर वो छुल गया, वो अलग हो गए और वो बैठ करके अपने सिर है उसको ऐसे मलने लग गए। इतने में चौधराइन आई कि बोले बाबूजी क्यों हो। बोले क्यों को नहीं हो, चिरमराटी तो ही पण गिरगिराटी मिट गई, इसलिए कि ये फॉर्म भरने वाली गिरगिराटी तो मेट लेनी ही चाहिए, इसलिए भी फॉर्म भरना जरूरी है। ये भी कईयों के मन में है, क्योंकि ये बहुत बड़ी चीज होती है कि जो हमारे मन में ये रहेगा कि आप फॉर्म भरे को नहीं और भर देना चाहे हो। दूसरा देखिए आप कि सेल्फ सेटिस्फेक्शन, आत्मतुष्टि के लिए भी ये जरूरी है। यानी सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए कि चलो कोई बात नहीं, पैसे तो लगे लेकिन फॉर्म तो भरा गया तो हम थोड़ा वेट भी करने लगेंगे और रीट की एग्जाम जो है वो हम दे सकेंगे। फिर कुछ ये भी सोचते हैं कि चलो परीक्षा देंगे तो कुछ न कुछ तो एक्सपीरियंस होगा ही, भाई थोड़ा हो जाएगा, आगामी जो परीक्षाएं हैं उनके लिए एक्सपीरियंस होगा। और फिर कुछ ये सोचते हैं कि क्या पता थर्ड ग्रेड में इसके जो पोस्ट हैं वो अधिक निकल जाएं, तो रीट का महत्व बढ़ जाए, और इसलिए भी मुझे रीट है वो क्लियर नहीं है तो क्लियर कर लेनी चाहिए, या फिर रिन्यू मांग लेंगे तो भी मुझे दिक्कतें नहीं आएगी। ये भी है, क्योंकि सेकंड ईयर और फर्स्ट ग्रेड में बहुत ज्यादा पोस्ट है वो नहीं है, ये भी एक कारण है। दूसरी देखिए आप कि रीट एक ऐसी एग्जाम है जो पात्रता एग्जाम है, इसमें खास तैयारी की जरूरत तो पड़ती नहीं है, फॉर्म भर देते हैं और परीक्षा दे लेंगे।
तो ये भी एक वहम है, ये भी है। और एक और दुविधा है, वो लड़कियों में ज्यादा है लड़कों की अपेक्षा। अगर मैं गलत कर रहा हूं तो कमेंट करना। क्योंकि वो इसलिए है कि पता नहीं साथ वाले ने चुपचाप फॉर्म भर दिया होगा और मैं रह जाऊं। हमें दूसरों की भी तो चिंता रहती है ना, कि दूसरा अगर दूसरे ने फॉर्म नहीं भरा है तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर मान लीजिए दूसरे ने तो फॉर्म भर दिया और हमने भरा नहीं है तो भी दिक्कत है, कहीं मैं नहीं रह जाऊं, इसलिए भी फॉर्म भरना जरूरी है। और सब बातों की एक बात है, जैसा कि मुझे एक महिला अभ्यर्थी ने बताया, बोले सर मैं फार्म को नहीं भरना चाहूं, लेकिन वहां घर कहां पर पटकी पड़ रही है, रोज की मन कहें कि तू फार्म भरे कौन भरे, रीट और फार्म तो भरी दे, पतो नहीं काल ने क्या हो जा, और सब ये करें कोई नहीं क्या कोई नहीं भरो पड़े, तो इसलिए फार्म भरनो ही पड़ सके। तो ये जो सब चीजें हैं वो तो है फार्म भरने की। अब मेरी बात सुनो आप, वो कौन सी कि फार्म भरने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये कंफ्यूजन मैं आपको दूर कर रहा हूं, क्योंकि 2022 में रीट क्लियर है तो उसकी वैलिडिटी यानी उसकी वैधता है, वो ता जिंदगी है, ता उम्र है, आजीवन है। इसलिए इसको अब चेंज नहीं किया जा सकता। पहले के नियम कभी भी चेंज नहीं हो सकते। ये नहीं है कि वो रद्द हो गई, ऐसा कभी नहीं होगा। तो इसलिए जरूरत कतई नहीं है। मेरे अनुसार जिनकी 2022 रीट क्लियर है, जिनके पास योग्यता का प्रमाण पत्र है, उनको कतई फॉर्म भरने की आवश्यकता नहीं है। ये बिल्कुल लो की लीक है। दूसरा देखो कि 2022 में रीट क्लियर है और जिसकी वैलिडिटी आजीवन है ही, तो हम ये भी समझ सकते हैं कि जब सरकार ने इसकी परीक्षा की घोषणा कर रखी है कि भाई परीक्षाएं 2 होंगी, एक मुख्य परीक्षा होगी, तो फिर ये मार्क्स कैसे जुड़ेंगे? ये तो एक कॉमन सेंस की बात है। पहले वाले तो रीट की एक एग्जाम थी, तो रीट के 30% और ग्रेजुएशन के जैसे L2 की अगर मैं बात करूं, तो उनके ग्रेजुएशन जो है उसके अंक है वो जोड़े जाते थे। लेकिन अब तो परीक्षा ही दूसरी होगी, तो दूसरी परीक्षा के आधार पर ही थर्ड ग्रेड की मेरिट बनेगी, जो पिछली बार बनी थी। तो ये भी आपका कंफ्यूजन है वो दूर हो जाना चाहिए। फिर ये देखिए आप कि सेकंड ग्रेड व फर्स्ट ग्रेड की तैयारी में यानी कुछ भी जो है वो इसमें नहीं मिलता है, सिलेबस नहीं मिलता है, यानी बहुत कम सिलेबस मिलता है। इसलिए इस तैयारी से हम डिस्टर्ब भी होंगे, व्यवधान ही पड़ेगा, हमें कोई ज्यादा फायदा नहीं होने वाला है। हाँ, थर्ड ग्रेड मुख्य परीक्षा की अगर कोई तैयारी कर रहा है तो उससे फायदा है, क्योंकि उसके सब्जेक्ट का सिलेबस लगभग सेम सा ही है, तो वो तैयारी पहले हो सकती है। इसलिए जो थर्ड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं वो रीट की परीक्षा ये जरूर दें, चाहे उनका रीट पहले से क्लियर हो। फिर ये देखिए आप कि रीट का सिलेबस है वो इन परीक्षाओं से भिन्न है, ये बात तो मैंने आपको बताई दी, इसलिए हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। फिर दूसरा देखो आप कि अगर मान लीजिए रीट दे दे, पहले वाली रीट है वो क्लियर है, तो कहीं ऐसा नहीं हो कि मेरी पात्रता ही खत्म हो जाए, तो ऐसा कभी नहीं होगा। आपकी पहले वाली मानी जाएगी, चाहे इस बार आपकी रीट है वो क्लियर न हो। एक बात। दूसरा कंफ्यूजन है वो दिमाग में ये है कि पहले वाली रीट से अगर कम नंबर आ गए तो मान लीजिए कम नंबर माने जाएंगे या वो पहले वाले माने जाएंगे, तो पहले वाले माने जाएंगे, क्योंकि आपने वो आपके प्राप्तांक हैं वो आपने वो प्राप्त कर लिया है। इसलिए अब जो है ना वो आपकी योग्यता किसी भी हालत में कम नहीं हो सकती। ये भी एक कॉमन सेंस की ही बात है। तो ये जो कंफ्यूजन है, तो ये इन कंफ्यूजन से आप बिल्कुल दूर हो सकते हैं। अगर आपने 2022 रीट क्लियर कर ली है और आप सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, तो बिंदास होकर करें, आपको रीट के पचड़े में फंसने की जरूरत नहीं है। और अगर आपका विल पावर है वो इतना वो नहीं है और आप दिल के थोड़े कमजोर हैं, तो फॉर्म भर दीजिए, पैसे थोड़े बहुत लगेंगे तो वो तो लगेंगे ही, थोड़ी परेशानी भी होगी, उसके लिए आप हाथ पैर भी मारेंगे और थोड़ी 1-2 किताबें भी आप खरीदेंगे, कहीं से नोट्स भी लाएंगे, थोड़ा पढ़ेंगे भी, तो ऐसा इतना आप कर लीजिए और तो क्या हो, ये भी है। अब मैं आपको कंक्लूजन बताता हूं, निष्कर्ष बताता हूं। तो निष्कर्ष रूप में देखिए आप कि रीट 2022 यदि क्लियर है तो आपको रीट का फॉर्म भरने की आवश्यकता नहीं है, निश्चिंत रहें, यानी इसमें विश्वास करें। दूसरा देखो आप कि यदि इस रीट में कम नंबर आ गए तो पहले वाले नंबर हैं वो ही मान्य होंगे, ये भी निश्चित है।
ठीक है। और इस बार अगर आप अपात्र हो गए तो भी आप पात्र माने जाएंगे अगर आप 2022 में आपके पास पात्रता प्रमाण पत्र है तो, ठीक है। अब ये उलाहना मेरे ऊपर नहीं रहना चाहिए, आप अपने लिए फॉर्म भरें, क्योंकि घराला ही ने अपन फॉर्म भरवा के छोड़ना, घराला नहीं है तो साथ आला नहीं है तो शिक्षक नहीं है तो कोई इस तरह के जो सलाह देने वाले हैं वो खूब मिल जाते हैं, वो भी हमें कहेंगे। तो अब ये निर्णय मैं भी आपको क्लियर कट नहीं कर सकता, मैं भी आपको यही कहता हूं कि आपकी मर्जी है। बाकी मैंने आपको बता दिया है कि जिनकी रीट 2022 क्लियर है उनको फॉर्म भरने की आवश्यकता नहीं है, वो थर्ड ग्रेड के लिए पात्र हैं और पात्र ही रहेंगे। अब फैसला है वो आपके हाथ में है। हाँ, इतना जरूर कर सकता हूं कि अगर आप थर्ड ग्रेड, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड इनकी तैयारी करना चाहें तो जीएस हिंदी क्लासेज से आप जुड़ जाएं और टेलीग्राम से भी जुड़ जाएं। जीएस हिंदी क्लासेज ही टेलीग्राम का नाम है। यूट्यूब पर आप फ्री क्लासेज हैं वो देख सकते हैं। और एक बात मैं रीट के लिए आपको और कहना चाहूंगा कि शिक्षण विधियों के लिए 8x8 यानी 8 वीडियो हैं, उनमें 8 प्रश्न हैं, पूरी शिक्षण विधियां हैं वो क्लियर हैं, आप उसमें देख सकते हैं और उसका आउटपुट पहले भी अच्छा रह चुका है, तो शिक्षण विधियां वहां से तैयार कर सकते हैं। और हिंदी ग्रामर है वो हम नॉर्मल टॉपिक है, नॉर्मल चीजें आएंगी, लिंग वचन का यही काल यही तो आएंगे, और संधि समास उपसर्ग प्रत्यय जो हम वर्षों से पढ़ते आ रहे हैं उनमें मेरी समझ में कोई दिक्कत आएगी नहीं। और अन्य जो सब्जेक्ट हैं उनकी थोड़ी बहुत आप तैयारी है वो कर लें, और ज़्यादा ज्ञान वाली परीक्षा ये नहीं है बल्कि कॉमन सेंस इसमें अधिक चाहिए। और कंटेंट की जहाँ तक हम बात करेंगे तो 10वीं तक का कंटेंट है वो मेरी समझ में इसमें पर्याप्त है। तो उन किताबों से आप उन किताबों को आधार बनाएं और उल जुलूल जो गाइड है उनके चक्कर में न पड़ें, वो इतनी मोटी गाइड हैं वो आपसे नहीं पढ़ी जाएंगी। तो आप अपना फैसला खुद ही लें। और मैं ये भी कहूँगा कि भाई माता पिता है उनकी आज्ञा का पालन करना भी ज़रूरी है, अपने से बड़े हैं उनकी बात माननी भी ज़रूरी है, तो उनका मन रखने के लिए भी आप फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए फॉर्म भर दिया और परीक्षा नहीं दी। फॉर्म भरो तो परीक्षा भी जरूर देनी चाहिए। वैसे भी हमें कोई न कोई परीक्षा है वो कुछ न कुछ सिखाती है। तो ये बातें मैंने आपको बता दी हैं। और राधिका टेस्ट सीरीज और मैथिली टेस्ट सीरीज, राधिका टेस्ट सीरीज है वो फर्स्ट ग्रेड के लिए, मैथिली टेस्ट सीरीज है वो सेकंड ग्रेड के लिए, दोनों ही पहले परीक्षाओं में उपयोगी सिद्ध हो चुकी हैं। तो प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, तो आप भी उससे जुड़ सकते हैं। यूट्यूब पर उनके फ्री डेमो क्लासेज हैं वो देख सकते हैं। फिर जीएस हिंदी क्लासेज से आप जुड़ जाएं, घर बैठे भी तैयारी कर सकते हैं। अगर आपको ऑफलाइन तैयारी करनी है तो आप आधार क्लास से झुंझुनू हाउसिंग बोर्ड है वहाँ विजिट एक बार जरूर करें। सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड सभी विषयों के जो बैचेज हैं वो चल रहे हैं, उसके लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं। इसमें यहाँ भी मैंने कांटेक्ट नंबर हैं वो दिए हैं, तो आपको कोई प्रॉब्लम हो, कोई बात कन्फ्यूज़न हो, कोई कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। तो ये चीज़ें हैं वो इसमें आपको ध्यान में रखनी थी। और सभी डॉक्यूमेंट्स हैं वो आप अपने पूरे कर लें, क्योंकि किसी भी परीक्षा के लिए और डॉक्यूमेंट्स हैं वो बिल्कुल ओके या सही होने आवश्यक हैं। तो मेरी समझ में भी मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि आप हैं वो अपना डिसीजन है वो खुद लें, किसी के कहने पर डिसीजन न लें, क्योंकि आपके मन में ये शायद रहेगा कि मैंने फॉर्म रीट का नहीं भरा है। और जो दिल से बहुत मजबूत हैं, ठीक है, उनको रीट का फॉर्म भरने की आवश्यकता नहीं है अगर उनकी रीट पहले क्लियर है। लेकिन क्लियर नहीं है तो आपको फॉर्म जरूर भरना चाहिए। इसमें बहुत ज़्यादा तैयारी की जरूरत नहीं पड़ती है। और फिर ये पात्रता परीक्षा ही है, इसमें मेरिट से कोई लेना देना नहीं है, केवल हमें एक जो स्तर दे दिया गया है वो ही हासिल करना है। पेपर है वो भी इतना कोई क्लिष्ट नहीं आता, बिल्कुल नॉर्मल पेपर आएगा, तो आपकी रीट पात्रता है वो क्लियर हो जाएगी। थैंक यू वेरी मच।